हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताहो। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवत गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 5 श्लोक नंबर 3 क्लास नंबर 2। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ज्ञेयः जानना चाहिए, सह वह नित्य सदैव सन्यासी सन्यासी यह जो न कभी नहीं द्वेष्टि घृणा करता है, न तो कांक्षति इच्छा करता है, निर्द्वंदः समस्त द्वैतताओं से मुक्त ही, निश्चय ही, महाबाहो हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, सुख पूर्वक बंधात बंधन से प्रमुच्यते पूर्णतया मुक्त हो जाता है। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहो अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा जी। बहुत ही अद्भुत प्रसंग चल रहा है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भगवत गीता प्रैक्टिकल नहीं है, पर जब हमें भक्तों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं तो हमें पता चलता है भगवत गीता बहुत ही प्रैक्टिकल बुक है। हर कोई इसका पालन कर सकता है। जैसे अगर एक माँ है, अपने बच्चे को कुछ बात बताती है तो माँ को पता है कि बेटे का सामर्थ्य कितना है और माँ उतना ही बोलती है जितना कि वो बेटा कर पाए। ऐसे ही भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जो कुछ बात हमको बोलते हैं, हम में से हर एक व्यक्ति उसका पालन कर सकता है और बहुत आसानी से पालन कर सकता है। पर जब कोई इस श्लोक को देखता है तो कंफ्यूज हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। भगवान बोल रहे हैं न द्वेष्टि न कांक्षति, जो कभी भी किसी से भी द्वेष का भाव नहीं रखता और न कांक्षति, कोई भी प्रकार की इच्छा नहीं रखता। जब कोई ये किताब को ऐसे पढ़ता है तो बहुत कंफ्यूज हो जाता है, अरे हम लोग बिना इच्छा किए संसार में कैसे रह सकते हैं। और कई लोग बोलते हैं हमारे अंदर तो कोई भी
द्वेष का भाव नहीं है। कई लोग बोलते जी हम तो किसी भी प्रकार का एनवी नहीं रखते, परंतु जब भगवान बोल रहे हैं ये दोनों को नहीं रखना है, इसका मतलब ये दोनों अभी है पर हमको समझ में नहीं आता। और तीसरी बात भगवान बताते हैं निर्द्वंदो। इस संसार के अंदर लोग भ्रमित हो रहे हैं और दुख पाते हैं क्योंकि वो द्वंद्वों में फंसे हुए हैं। ये कौन सा द्वंद्व है? द्वंद्व का मतलब होता है दो, सुख और दुख, लाभ और हानि, जो प्रॉफिट और लॉस, मान और अपमान, ये सब के सब कहलाते हैं द्वंद्व। और इन द्वंद्वों में आकर लोग भ्रमित हो जाते हैं। भगवत गीता के 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 27 में इसी बात को बताया गया। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। या तो हम सुख पाने के लिए भागते हैं या दुख से बचने के लिए भागते हैं। तो भगवान बता रहे हैं ये दोनों के दोनों द्वंद्व है और इस चक्कर में आकर हमारा वास्तविक उद्देश्य हम भूल जाते हैं। तो हमको क्या करना है? इन द्वंद्वों से बाहर निकलना है। ये जो इच्छाएं आती है उससे बाहर निकलना है और किसी भी प्रकार का द्वेष का भाव नहीं रखना। अब कई लोग बोलेंगे हमारे अंदर तो इच्छाएं आती है और आती रहेगी और इच्छाएं होती है तभी तो कार्य करेंगे। तो बोला गया इच्छा होना बहुत अच्छी बात है, पर इच्छा का सोर्स क्या है, कहां से इच्छाएं आ रही है? तो हमें पता चलता है भगवत गीता में भगवान ने पहले ही बताया कि हम वास्तव में एक जीवात्मा है, पर हम अपने आप को ये शरीर मानने लग जाते हैं। और जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं और वहां से जो इच्छा और द्वेष का भाव आता है वही हमको दुख पहुंचाता है। तो क्या करना है? इच्छा तो करना है, पर कैसी इच्छा करना है? अपने आत्मा के स्तर पे आकर वह इच्छा करना है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये हमारी इच्छा शरीर से आ रही है या हमारी इच्छा ये आत्मा के स्तर पे आ रही है? तो हमें पता चलता है जो जीवात्मा का स्वरूप है वह है सेवा करना। जब हमारे अंदर सर्विस एटीट्यूड होता है और उस सर्विस एटीट्यूड्स के आधार पर अगर हम कोई इच्छा करते हैं तो वह इच्छा हमारे आत्मा के स्तर पे आती है और ऐसी इच्छाएं हमको नहीं बांधती। और जो इच्छाएं शरीर की वजह से आती है, और शरीर की वजह से मतलब जो मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य के द्वारा जो इच्छाएं आती है वह हमको इस संसार के अंदर बांधती चली जाती है। और भगवान श्री कृष्ण बहुत दया करके हमको बताते हैं कि किस तरीके से हम इस संसार में बहुत आसानी से रह सकते हैं। तो कई लोग बोलेंगे प्रभु जी जब जीवन में सुख आता है, जब जीवन में बहुत खुशी रहता है, हैप्पी रहते हैं, तब तो कोई समस्या नहीं है, पर जीवन में जब दुख आता है तो हम लोग घबरा जाते हैं। जीवन के अंदर जैसे ही दुख मिलता है तो लोग घबराते हैं, डर जाते हैं, सोचते हैं ये दुख हमको तकलीफ देगा और वो दुखों से भागने का प्रयास करते हैं। तो भगवत गीता हमको मजबूत बनाती है, स्ट्रांग बनाती है। जीवन में सुख भी आएगा, जीवन में दुख भी आएगा, हमें दोनों से भी विचलित नहीं होना है। तो कई लोग बोलेंगे विचलित तो हो ही जाएंगे, क्योंकि जीवन में जब दुख आता है, कोई हमारा अपमान कर देता है, कोई हमारा इंसल्ट करता है, तो हमारे मन में बहुत व्यथा होती है, बहुत दुख होता है। उसका क्या करें? तो बताया गया बहुत सरल तरीका है, क्योंकि हमको अभी ट्रेनिंग नहीं है कि दुखों को हम कैसे देखें। जो जो जीवन के अंदर घटनाएं होती है उसमें
भगवान श्री कृष्ण की स्वीकृति होती है, उसमें भगवान का अप्रूवल होता है। और जब भगवान का अप्रूवल होता है तो वास्तव में वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो जीवन के अंदर जब दुख मिले, जीवन के अंदर जब अपमान मिले, तब हमको यह सोचना है ये हमारा ट्रेनिंग पीरियड है। इससे हमको पता चलता है कि अभी जीवन के अंदर कितना सुधार लेके आना है। और भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु है कि हमारे जीवन में अगर दुख भी आता है तो वास्तव में हमको और अच्छा बनाते हैं। तो जीवन में चाहे सुख आए चाहे जीवन में दुख आए, दोनों जो इंसिडेंट्स है, दोनों के दोनों जो घटनाएं है, वो वास्तव में हमारी भलाई के लिए है। हम लोग देखते हैं कि जिसके जीवन में दुख होता है वो वास्तव में विनम्र होता है, और वो विनम्रता, ह्यूमिलिटी की वजह से अपने जीवन में अच्छे से आगे बढ़ पाता है। और जिसके जीवन में दुख नहीं होता वो वास्तव में बहुत जल्दी घमंडी बन जाते हैं। वो सोचते हैं जीवन तो बहुत आराम से चलता है, और देखो मैंने इतना प्रयास किया है और इसलिए जीवन अच्छा से चल रहा है। पर वास्तव में जब जीवन में दुख आते हैं तो हमें धरातल पे रहते हैं, हम ग्राउंडेड रहते हैं। तो जीवन में जो दुख है वो वास्तव में बहुत बड़ा वरदान है। जीवन के अंदर जब हमको अपमान मिलता है, इंसल्ट मिलता है, तो हमको एक ट्रेनिंग देता है, और इसीलिए हमको घबराना नहीं है, हमको डर कर भागना नहीं है। बहुत सुंदर उदाहरण से हमको पता चलता है कि एक पत्थर होता है, और वो पत्थर और मूर्ति, इस दोनों में बहुत बड़ा अंतर क्या होता है। जो पत्थर होता है उसके ऊपर हथौड़ा और छेनी चलाया जाता है, कार्विंग की जाती है हैमर के साथ में, ताकि वो जो एक पत्थर है बहुत सुंदर एक मूर्ति बन पाए। ऐसे ही हमारे जीवन में जब दुख आते हैं तब हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये एक हथौड़े की तरह है जो हमको एक अच्छा शेप दे रहे हैं। और इसीलिए जीवन के अंदर जितना भी द्वंद्व मिलता है उसमें प्रभावित हुए बिना सेवा के भाव से हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। जितना हम सेवा के भाव से इच्छा करते हैं वो सारी इच्छाएं हमको बहुत लाभ देती है, क्योंकि हम भक्तों के जीवन में देखते हैं, जैसे हनुमान जी को देखते हैं तो बताया जाता है राम काज करिबे को आतुर, बहुत व्याकुल है। किस लिए? राम काज के लिए, भगवान के कार्य को करने के लिए सदैव उत्साह के साथ जीवन जीते हैं। और हम सबको इच्छाएं करनी है। किसकी इच्छा करनी है? सेवा की इच्छा से। हमें भगवान के लिए कार्य करना है, ऑफिस का काम करना है, घर का काम करना है, व्यापार करना है, इच्छाओं के साथ में कीजिए। पर कौन सी इच्छा? इच्छा वह जो भगवान की सेवा के लिए हो। ये सोच के कार्य करना है कि हम सब भगवान के लिए कार्य करना है और इसीलिए सर्वश्रेष्ठ कार्य करना है। पर जब हम भगवान की सेवा को भूल जाते हैं तो क्या भाव आता है? ये मेरे को फायदा देगा। तो ये जो इच्छाएं आ जाती है जो हमको लाभ और हानि के लिए बताती है, तो ये हमको बंधन में डाल देती है। और ये कोई कठिन कार्य नहीं है। चौथे अध्याय में भगवान ने बहुत सरल टेक्निक भी बता दिया। क्या बताया? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जब ये 3 गुणों के आधार पर हम अपने जीवन में बदलाव लेके आते हैं तो हम देखेंगे कि ये जो सुख और ये दुख दोनों के दोनों हमको प्रभावित नहीं कर सकते। और भगवान श्री कृष्ण एक बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हैं, महाबाहो। महाबाहो का मतलब हे बलशाली, हे मजबूत अर्जुन, तुम ये कर सकते हो। और महाबाहो के शब्द के माध्यम से हमको भी प्रेरणा मिलती है
कि हम अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से भगवत गीता के हिसाब से चला सकते हैं और हमारे अंदर सामर्थ्य है। क्यों हमारे अंदर ऐसा क्या सामर्थ्य है? तो भगवान ने 15वें अध्याय में बताया था, ममई वांशो जीवलोके जीव भूतः सनातनः। हम भगवान श्री कृष्ण के सनातन अंश हैं। और जब इस बात का हमको पता चलता है कि हम भगवान के अंश हैं, और कौन भगवान? अखिल ब्रह्मांड नायक साक्षात स्वयं भगवान श्री कृष्ण के हम अंश हैं, और हम छोटी छोटी चीजों के अंदर भटक जाते हैं। तो भगवत गीता बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, प्रेरणादायक लिटरेचर है, जिसको हम अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं और अपने जीवन को बहुत आनंदमय जीवन को चला सकते हैं। अभी आधी लाइन बची हुई है, जिसका डिस्कशन हम लोग कल की कथा में करेंगे। शिखा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, दुख के लिए तो गीता ये आदेश देती है कि हम उसको सुख दुख को एक मानकर चले, लेकिन कभी कभी कंपैरिजन में कोई है जो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा और ऊपर से हमें ये बोला जाता है कि आपको इसकी ड्यूटी भी करनी है और आपको इसके लिए रिएक्ट नहीं करना है, तो वो अन्याय होगा कि दुख होगा? हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? तो हमें भगवत गीता के माध्यम से पता चलता है कि अर्जुन है, अर्जुन के ऊपर तरह तरह के अत्याचार हुए कौरवों के माध्यम से। तो अभी अर्जुन ऐसा नहीं था कि रिएक्ट नहीं किया या चुपचाप बैठा रहा। भगवान ने प्रेरणा दिया कि जो आपका दायित्व है उसको करना है, तो रिएक्ट नहीं करना है, रेस्पॉन्ड करना है, सोच विचार के कार्य करना है। अगर हमारे माता पिता हमारा अपमान करते हैं तो क्या करेंगे? उनसे लड़ाई करेंगे? नहीं, हम उसको सहन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे मन में कृतज्ञता का भाव आएगा कि ये मेरे माता पिता है, इन्होंने हमारी इतनी सहायता करी है। अगर ये हमको डांटते हैं तो हमको सहन करना है। तो बहुत आसानी से हम अपमान को सहन किया और उस समय प्रॉपरली रेस्पॉन्ड किया। प्रॉपर रेस्पॉन्ड का मतलब है हमने उनके सामने वापस जवाब नहीं दिया। अभी कोई बाहर का आदमी है और वो हमको बार बार नीचा दिखाता है, हमारा अपमान करता है और हमें ठेस पहुंचाता है, तो उस समय जरूरी है हमको सही उत्तर देना है, पर क्रोध के आवेश में आके कार्य नहीं करना है। कैसे करना है? उसकी भलाई के लिए। अगर उसकी भलाई, अगर उसको डांटने में है तो आप वापस डांटिए, और अगर आपको लगता है कि इसकी भलाई के लिए जो आवश्यक है वह करना है, तो वैसा हमको करना चाहिए। तो वो रिएक्ट नहीं कहलाएगा, वह रेस्पॉन्ड कहलाएगा। तो अर्जुन वापस युद्ध कर रहे हैं। क्यों युद्ध कर रहे हैं? अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो कौरवों का जो अत्याचार है, जो समाज के अंदर जो गलत प्रथाएं चलने लग गई, वो और बढ़ती चली जाएगी। तो वास्तव में दुर्योधन की भलाई के लिए भगवान अर्जुन को प्रेरणा देते हैं कि तुमको अपना दायित्व निभाना है। तो हर एक कार्य होगा, उसको बोलेंगे कि यह एक इंसिडेंस हुआ, उसके ऊपर हमारा क्या रेस्पॉन्स होता है और हम क्या रिएक्ट करते हैं, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। जैसे एक बिल्ली हुआ, एक कुत्ता हुआ, उसको डंडा मारेंगे तो वापस हमके ऊपर भौंकेगा, वो क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है। पर एज अ ह्यूमन बीइंग ये हमारा दायित्व है। कोई हमको डांट रहा है, कोई हमारा अपमान कर रहा है, तो हमको पहले सोचना है, विचार करके, और फिर सही उत्तर देना है। और सही उत्तर उस व्यक्ति के भलाई के हिसाब से होना चाहिए। और इसीलिए हमें ट्रेनिंग मिलती है कि हमको गुस्सा करना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमको गुस्सा नहीं करना है, डोंट बिकम एंग्री। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जब हम जो हनुमान जी के चरित्र को देखते हैं तो लंका में जाकर डंका बजा के आते हैं, डर के बात नहीं करते और न ही गुस्से में आके बात करते हैं,
उतना गुस्सा करते हैं जितना कि लंका के लोगों के लिए भलाई का कार्य हो। रावण के सामने भी गुस्सा करते हैं, पर उतना गुस्सा करते हैं ताकि रावण को सही शिक्षा मिले। और अगर फिर भी नहीं माने तो हनुमान जी ने क्या किया, लंका को जलाया। और ऐसा नहीं है क्रोध में आके जला रहे हैं, जितनी आवश्यकता है उतना क्रोध किया और उतना ही पोषण को जलाया। तो कोई हमारा अपमान करता है तो थोड़ा विचार करके वापस जवाब देना है, पर किसके आधार पे करना है, उसकी भलाई के लिए। तो क्रोध भी कीजिए, इच्छा भी रखिए, पर सही उद्देश्य होना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्या पर्पस है। कई लोग होते हैं कि रेवेंज लेना है, बदला लेना है, तो बदले के अंदर जब भाव में आते हैं तो हम खुद जलने लग जाते हैं। पर अगर दूसरों की भलाई के लिए अगर हम स्ट्रांगली बोलते हैं, कठोर बोलते हैं, तो भी ये वास्तव में उनके लिए अच्छा है। तो ये बहुत जरूरी है हम सबको ट्रेनिंग लेने की। कई लोग सोचते हैं अरे ये तो भक्त है, भक्त तो कुछ भी नहीं बोलेंगे। प्रभुपाद जी के उदाहरण से हमको पता चलता है कि एक टैक्सी ड्राइवर बोलता है आपके तो बहुत बड़े बड़े मंदिर है, आप 100 रुपये एक्स्ट्रा दे दो। तो प्रभुपाद जी वापस जवाब देते हैं 100 रुपया एक्स्ट्रा क्यों दे दूं, ये 100 रुपया भगवान की संपत्ति है और हर एक पैसों का हिसाब रखना मेरा दायित्व है, मेरी संपत्ति नहीं है, ये भगवान का पैसा है। ऐसे ही हम जब कार्य करें तो सोच विचार के करें, कभी भी रिसोर्सेस का मिसयूज नहीं करना है। ये सब भगवान की संपत्ति है और इसीलिए इसका सही उपयोग करना है। और उसी में भी आता है हमारी जीभ। हमारी जीभ को सही समय पर सही बात बोलना बहुत जरूरी है। जहां पर आवश्यकता है और वहां पर नहीं बोलते तो ये हमारे ऊपर पाप लगता है। सही समय पर बोलना बहुत बहुत जरूरी है। पर कैसे बोलना है, ज्ञान अवस्थित चेतसः और यज्ञायाचरतः, दूसरे की भलाई को ध्यान में रखकर और हमको अपनी स्थिति का ध्यान में रखकर उचित कार्रवाई करनी है। उचित कार्रवाई नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। सही समय पर बोलना है, सही समय पर रेस्पॉन्ड करना है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। इसीलिए बताया गया भगवत गीता को हमको ट्रेनिंग के साथ समझना है। लोग ऐसे ही YouTube में सुनते हैं और उनको लगता है हमने तो बहुत भगवत गीता पढ़ी है, पर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मिसिंग होता है और इसीलिए हमको एक गुरु की आवश्यकता होती है। हरे कृष्णा जी। हरे हरे नमः।